बात अब इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से गजा पर लगातार बमबारी इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़िज़ाइया की जानिब से लगातार की जाने और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से एयरफोर्स की जानिब से हमले किए गए हैं। और इसराइल के जो वज़ीर दिफ़ा है उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कहा है कि गजा शहर को रातों रात निशाना बनाए जाने वाले शदीद हमलों के बाद गजा जल रहा है। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जब हमले हो रहे थे, तो इस हवाले से उन्होंने ये बयान दिया है वज़ीर दिफ़ा इसराइल की जानिब से। ये तबसरा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इसराइल गजा शहर को निशाना बनाने के लिए एक नए हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है और साथ ही साथ एक तरफ से जहां फ़िज़ाई हमले हो रहे हैं तो दूसरी तरफ से ज़मीनी हमले भी जारी हैं। टैंक जो है वो गजा के वस्त की तरफ वो बढ़ रहे हैं और तकरीबन वो वहां पर भी पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ से इसराइल से कतर रवाना होते ही उन्होंने बातचीत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी इस हवाले से इशारा दिया है कि हमला शुरू हो गया है और मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया है कि इसराइलियों ने वहां कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए उनका ख्याल है कि समझौता करने के लिए बहुत कम वक्त है और अब महीने नहीं बल्कि कुछ हफ्ते ही या कुछ दिन ही अब बचे हैं, ये मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया है। साथ ही साथ उन्होंने फ़लस्तीनी जो शहरी हैं उनके शदीद हमलों के बारे में भी कहा है कि फ़लस्तीन के जो गजा के कुछ इलाके हैं वहाँ पर लगातार इजरायली फोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की जा रही है, ज़मीनी हमले और उसके साथ साथ ही फ़िज़ाई हमले भी जारी हैं। और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी तकरीबन सैकड़ों फ़लस्तीनी जांबाग जिनमें कुछ बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। इजरायली फ़ौज ने घंटों तक उन सवालों का जवाब नहीं दिया कि आया हमला शुरू हो चुका है। नेतन्याहू और रूबियो दोनों ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि गजा तनाज़े को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता हमास का खात्मा और बाकिया जो 48 यरगमाली अभी भी बंद है उनकी रिहाई तक ये जंग जो है बंद नहीं होगी, जिनमें से तकरीबन 20 के ज़िंदा होने का इम्कान है। और इस तरह इसने तनाज़े के फौरी खात्मे के हक़ में अबूरी जंगबंदी के मुतालबे को नज़रअंदाज किया है। दूसरी तरफ से कतर की सालसी में यरगमालियों को रिहा किया गया है। हमास ने कहा है कि वो फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई, मुस्तकिल जंगबंदी और गजा से इसराइल के इनखला के बदले में बाकी जो यरगमाली है उनको रिहा करेंगे। और गजा में जंग उस वक्त शुरू हुई जब हमास के ज़रिए क़यादत उन्होंने 7 अक्टूबर साल 2023 को जनूबी इसराइल में हमला किया था और वहाँ से जो इजरायली शहरी जिनमें कुछ अमरीकी भी थे और दीगर कुछ कंट्रीज़ के जो शहरी थे उन्हें यरगमाल बनाया था। उनमें से कुछ को रिहा कर दिया गया है, कुछ की मौत भी हुई है और उस हमले में तकरीबन 1200 अफराद भी हलाक हुए थे, जिनमें से आज ज़्यादातर आम शहरी भी थे। उस हमले में 251 अफराद को अगवा किया गया था। उसके बाद बेशतर यरगमालियों को कतर की तरफ से मुज़ाकरात या दीगर महादों के तहत रिहा किया गया है। इस जंग की जब हम बात करते हैं तो 7 अक्टूबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक 64,871 लोग मारे गए हैं, यानी गजा के लोग जो है वो जांबा कर दिए गए हैं, जिनकी तादाद 64,871 तक पहुंच गई है। ये हमले इसमें तेज़ी कब आ रही है जब मार्को रूबियो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जब वो इजराइल के दौरे पर है। ऐसा माना जा रहा था कि वो इजराइल के दौरे पर है तो ये जो जंग का सिलसिला है या बमबारी का सिलसिला है इसमें थोड़ी बहुत जो है वो कमी आ जाएगी, लेकिन मार्को रूबियो के इस दौरे ने इस जंग को मज़ीद भड़का दिया है और लगातार इजराइल अब जो गजा को टारगेट कर रहा है और हर गुजरते दिन के साथ यहाँ पर मरने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब तक 64,871 लोगों ने अपनी जान इजरायली बमबारी में गंवा दी।